अगला प्रश्न है, मैं जो अभी वर्तमान में नौकरी कर रहा हूँ उससे खुश नहीं हूँ, क्या करूँ? यह अपनी तरफ देखिए कि कौन है जो नाखुश है और वह क्या प्रोजेक्ट किया हुआ है। उसकी तरफ जब देखोगे कि कौन है जो नाखुश है, तो पूरी संरचना उसकी अपने आप बिना चाहे तुम्हारे खुल करके आने लगेगी कि वह एक विशेष तरीके की हमारे अंदर संस्कार ग्रस्तता है, प्रोग्रामिंग है, जो जीवन को एक विशेष सांचे में देखना चाहती है, जिसके लिए उसने नौकरी को एक माध्यम बनाया है। नौकरी के द्वारा जो धनोपार्जन हो रहा है, जो प्रतिष्ठा पैदा हो रही है, जो सामाजिक एक स्थान आपको मिल रहा है, वह सब पहले से आपके अंदर संस्कारित किया गया है। जब आप उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो वह चीज़ धीरे-धीरे प्रकाशित होने लगती है, दिखने लगती है। हुँ? अब जब वह दिखने लगी, जिसको वह जो वह सोच रहा था कि मैं अपने लिए यह नौकरी कर रहा हूँ, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो हासिल हो जाए, जीवन को इस रास्ते पर लेकर के जाऊँ तो वो सिद्ध हो जाएगा, वह सफल माना जाएगा। उसको जब आप पढ़ने लगोगे, दिखने लगेगा कि वह चीज़ असल नहीं है, वह चीज़ हमारे आपके अंदर थोपी गई है, हमारे आपके ऊपर लादी गई है। अगर उसको आपने पहचाना कि नहीं, ये ओरिजिनल लाइफ नहीं, ये तो मैं किसी और की लाइफ जी रहा हूँ, ये किसी की और के एजेंडे को जिंदगी भर में फॉलो करने जा रहा हूँ, तो फिर तुरंत सवाल उठेगा कि मौलिक रूप से फिर जीना क्या है। उस मौलिक रूप से जीने में, उस मौलिक रूप से जीने के धरातल के उद्घाटित होने में अपने आप आपको पता चल जाएगा कि आपको अपनी आजीविका के लिए क्या काम करना है। हो सकता है कि कल आप एक बहुत बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए, बहुत कीमती गाड़ी खरीदने के लिए नौकरी कर रहे हो, हाँ? कुछ अपने बच्चे को विदेश में भेजने के लिए, उसकी विदेश में शिक्षा-दीक्षा करवाने के लिए सब तरीके की लानत-मलानत सह रहे हो। पर जब आप इसको पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि ये सारी चीज़ें प्रोग्राम की गई हैं। विदेश में बच्चे को पढ़ा देने से बच्चा एक सिद्ध नागरिक नहीं हो जाता। एक ऐसा नागरिक नहीं हो जाता जो कि दुःख से मुक्त हो। दुःख से मुक्त होने के लिए सबसे पहले आपको दुःख मुक्त होना होगा, तो ही आप बच्चे को शिक्षित कर पाओगे। और बच्चा अगर दुःख से, शोक से, संताप से, विषाद से सड़ गल रहा है, तो बाहर वो विदेश नहीं, मंगल-उंगल ग्रह पर भी चला जाए तो भी कुछ उसका अर्थ नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। वही हो रहा है। दुखी लोग चारों तरफ फैलते चले जा रहे हैं। वह बात अगर आपने अच्छी तरीके से समझ ली कि भई असली में ज़िंदगी जीना क्या है? एजेंडे किसी और के समाज के फॉलो करने वाली बात नहीं। तो फिर आपके अंदर सहज रूप से ये सवाल उठेगा कि नैसर्गिक रूप से जीना क्या है और उसके लिए क्या आजीविका इस्तेमाल की जा सकती है। हो सकता है फिर आपके बहुत साधारण सामान्य ज़रूरतें हों या बहुत उच्च ज़रूरतें भी हो सकती हैं। लेकिन जब आप अपनी मौलिक चीज़ें पहचानते हैं, मौलिक पोटेंशियलिटी पहचानते हैं, तो उसी के अनुरूप ऊर्जा मुक्त होती है। फिर वो आपकी कोशिश से आने वाली, विषाद से आने वाली ऊर्जा नहीं है। आप चाह नहीं रहे हो पर सब लानत-मलानत सह रहे हो। कभी आपने देखा है ऐसे लोगों को जिनके अंदर गंभीर ललक होती है, पैशन, वह कठिन से कठिन कामों को कर जाने में भी बड़े आनंदित होते हैं। फिर उनके लिए वह काम, वह लानत-मलानत जो चल रही है, वह उसका हिस्सा है। वो उनकी एन्जॉयमेंट का हिस्सा है, उनकी मौज का हिस्सा है। फिर वो अलग बात है। तो आप जब अपने अंदर जाते हैं, जब पहले अ, अपने को देखना शुरू करते हैं कि वह कौन है जो इस नौकरी में इतनी अ, पीड़ाएँ झेल रहा है, इतने उतार-चढ़ाव झेल रहा है, उसको पढ़ते हैं, वह समाप्त होता है, तो वास्तविक जो आपकी पोटेंशियलिटी वो उघड़ कर के आती है। उसमें आप जाँच लेंगे बड़ी आसानी से कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। हो सकता है कि आप एक किसान का जीवन जी करके बहुत आनंदित रहें, मज़दूरी करके जी आनंदित रहें, उसमें ही आपकी अंतस की खिलावट आगे बढ़ती चली जाए। कबीर साहब जुलाहा का काम करते थे, कपड़ा बुनते थे, रैदास जूता बनाते थे, चमड़ा छीलते थे और दूसरे भी लोग हैं। ऐसा सुना गया है कि वो कुछ लोग थे जो राजा थे। तो जो जिसके लिए जैसा निर्धारित होगा, वह चीज़ अपने आप उसके अंदर से
खिल करके आ जाएगी। पर इतनी बात तय रहेगी कि बाहर के भी किसी भी क्रियाकलाप से जीवन नहीं निर्धारित होगा। जीवन अपनी मौज में फिर खिलना शुरू होगा। अभी तो पूरा का पूरा जीवन ही हमारा अधिग्रहित कर लिया गया है, कब्ज़ा कर लिया गया है कि अगर ये नहीं किए तो गए। अगर तुमने कुछ बन के नहीं दिखाए तो तुम्हारा धरती पर पैदा होना ही व्यर्थ है। इस तरह की सड़ी-गली चीज़ें हमारी खोपड़ी में भरी गई हैं। थोड़ा अपनी तरफ देखिए, जागिए, अनिवार्य रूप से आप पा जाएँगे अपना रास्ता क्या है। क्या बात स्पष्ट हो पाई? जी, अस्पष्ट है। साहब, एक सवाल